हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरोसिस इन्वेस्टिंग। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, गवर्नमेंट का फोकस क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर है, जिससे जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 5 साल में। तो उसी से जुड़ा हुआ नया कॉन्सेप्ट आया ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल अभी सीमेंट इंडस्ट्री में, केमिकल्स में और स्टील इंडस्ट्री में होने वाला है। तो इससे जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1446 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस देखते हैं कंपनी का तो 1417 का चल रहा है। हाई अगर कंपनी का देखें तो 1445 का मारा हुआ है कंपनी ने, और लो कंपनी का देखते हैं तो 206 का है। स्टॉक का पी देखते हैं तो 112 का है। फेस वैल्यू कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं तो 10 रुपीज़ है, तो इन फ्यूचर ये स्प्लिट दे सकती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स इन करोड़ दिया हुआ है। डेटा यहाँ पे देखते हैं तो 2012 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। 2012 में कंपनी का सेल्स 5 करोड़ था, जो कि 13 में 6 करोड़ हो गया, देन 39 हुआ, देन 11, देन 17 में 29, 43, 28, 40, देन 58, 72 एंड 102। अगर हम लोग कंपनी का सेल्स देखते हैं तो पिछले काफ़ी सालों से फ्लक्चुएटिंग रहा है, बट लास्ट के 5-6 साल में अगर हम लोग सेल्स यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। 28 से 40 हो गया, देन 58, देन 72, देन 102। तो ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में 1 करोड़ था, 13 में 1 करोड़, देन कंपनी माइनस में चली गई, -5 करोड़ हो गया, देन -3, देन 1 करोड़ अगेन कंपनी प्रॉफिट में आ गई 2016 में, देन 6 करोड़, 7 करोड़, 4, 5, 6, 10 एंड 17। तो लास्ट ईयर का जो डेटा है वो 17 करोड़ है। नेट प्रॉफिट पे आते हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट वहीं देखते हैं तो 0 था 2012 में, देन बढ़ के 1 करोड़ हुआ, देन 3 करोड़ हो गया, देन 1, 1, 4, 6, 3, 4, 5, 7 एंड 10। तो अगर नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो कंटिन्यूसली लास्ट के 4 to 5 ईयर्स में अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 3 ईयर्स में 36% है, वहीं 5 ईयर्स में देखते हैं तो 19% सेल्स ग्रोथ है, एंड 10 ईयर्स का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो 33% सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स में 34% है, वहीं अगर हम लोग 5 ईयर्स का देखते हैं तो 10% है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, एंड 10 ईयर्स का देखते हैं तो 35% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे एक अच्छा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी में। बैलेंस शीट पे आते हैं तो यहाँ फिगर देख पा रहे हैं करोड्स में दिए हुए हैं। रिजर्व अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ 2012 में कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 1 करोड़ था, देन 1 करोड़ 2013 में है, देन 14 में 4 करोड़, देन 5, 6, 10, 17, 16, 20, 30, 36, 41 एंड 48। जो सितंबर तक का डेटा है उसमें 48 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। बारोइंग्स वही देखते हैं 2012 से, तो 2012 में कंपनी का बारोइंग 0 करोड़ था, देन 13 में 0 है, 14 में 0 है, देन 15 में 2 करोड़ का बारोइंग किया कंपनी ने यहाँ पे, बट 16 में फिर अगेन 0 हो गया, देन 1 करोड़ का बारोइंग है 17 में, 18 में 1, 1, 2, देन अगेन 0 हुआ, 6, 13 एंड 23। अभी करेंटली जो कंपनी का बारोइंग है 23 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं तो यहाँ पे दो ही एंटिटी देखने को मिल रही, प्रमोटर्स एंड पब्लिक। प्रमोटर्स के बाद देखते हैं तो 73% शेयर्स हैं, वहीं पब्लिक के पास देखते हैं तो 26% अप्रोक्स शेयर है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है इस कंपनी में, तो इसे एक सेफ कंपनी मान सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं, अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1421 का, और आज की डेट पे 6.89% की तेज़ी देखी गई है। कंपनी का अगर हम लोग 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो देख सकते हैं 6 मंथ में कंपनी ने 242% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं 1 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं कंपनी का, तो 1 साल में कंपनी ने 409% का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब पैसे को कंपनी ने 4 गुना कर दिया है। 5 ईयर्स का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं कंपनी का, तो 5433 का रिटर्न दिया है कंपनी ने, मतलब 1 लाख रुपए को कंपनी ने 54 लाख रुपए बना दिया 5 ईयर्स के अंदर। और इसको भी कंपनी को 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, तो 1 अक्टूबर से अभी इसको 4 साल ही हुआ है अप्रॉक्स। तो 4 साल के टाइम में कंपनी ने 1 लाख रुपए को 54 लाख रुपए बना दिया है। तो इस कंपनी में स्कोप काफ़ी अच्छा है। कंपनी की साइट पे आते हैं, यहाँ पे कंपनी का साइट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2009 में। कंपनी डील करती है पावर ट्रांसमिशन सब स्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे देख सकते हैं।
कंपनी डील करती है टंकी टेली कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन और पावर ट्रांसमिशन में डील करती है, सब स्टेशन एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में डील करती है, लाइजनिंग मार्केटिंग एंड प्रोवाइडिंग इंड टू एंड सोल्यूशंस उसमें डील करती है। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लैड स्टील वायर, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, स्ट्रिंजिंग टूल्स, लाइव लाइन प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशंस हैं, टंकी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल, कार्बन कंसल्टेंसी। तो ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी डील करती है। सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं कंपनी का, नेशन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स कंपनी ने डेवलप किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी ने गोफू से टाई अप किया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। ई क्लर्क्स के साथ कंपनी क्लाइमेट पार्टनर है। सोलर पार्क डेवलप कर रही है कंपनी उत्तराखंड में केपीआई ग्रीन एनर्जी के साथ टाई अप करके। यहाँ पे केपीआई के साथ टाई अप है जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है। तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। इसमें देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा इसमें बूम आ सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट इसमें मिल सकता है। तो इस कंपनी को हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।